अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोगों के अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उन्हें सही तरीके से समझ नहीं आ पा रहा है कि उन्होंने सीटीएस की वेबसाइट पे कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे दोबारा से रेस्क्यू 1122 की सीटों के लिए अप्लाई करना है। तो उनके लिए मैं दोबारा से क्लैरिफाई कर देती हूँ कि आप अगर तो ख़ुद फॉर्म फिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी विदाउट एनी मिस्टेक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा कि आप ख़ुद इसको फिल करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपने किसी नेट कैफ़े वाले के पास जाना है और उसके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जिसमें लाइक आपका आईडी कार्ड है, आपका डोमिसाइल है, आपके तमाम जो तस्वीरें वगैरह हैं, उसके अलावा आपके अगर आपका मेडिकल आपने अभी बनवा लिया है तो वो होगा, करेक्टेड सर्टिफिकेट है वो होगा। उसके अलावा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उसके लिए, अगर आपने बीए किया हुआ है उसके लिए, अगर आपका एफएससी है आपने उसकी सनद लगानी है, और अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो उसकी भी सनद, और उसके अलावा जो आपके डिप्लोमाज हैं और अगर आपने कोई आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो तमाम आपने साथ लेके जाने हैं, और वो कोशिश करनी है कि वो तमाम आप लगाएं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको वो एक प्रिंट फॉर्म दे देता है, और लेकिन प्रिंट फॉर्म देने से पहले आपने एक दफ़ा दोबारा क्लैरिफाई ओके कर लेना कि इसमें विद कोई मिस्टेक नहीं है, किसी ईयर की मिस्टेक नहीं है, आपके नेम की स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, या फिर कोई और ऐसी मिस्टेक जिसमें आपके कोई नंबर्स का कोई मिस्टेक आ जाता है। आपने वो एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा देख लेना है, अच्छा वाला आपने उसको देख लेना है, क्योंकि आपकी जो तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप ज़्यादा अच्छा समझते हो, ना कि वो नेट कैफ़े वाला। जब वो आपको उसका प्रिंट फॉर्म दे देगा, उसके बाद आपने क्या करना है, और आपने उसकी जो बैंक की चालान की जो कॉपी है आपने उसकी वो फ़ीस जमा करवा देनी है। सीटीएस की इस टाइम पे जो फ़ीस चल रही है वो 475 समथिंग है, 475 रुपीज़ है। वो आपने किसी भी बैंक में जमा करवा दी, उसके लिए बैंक आपको एक चिट दे देता है जिसमें कि जी आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास फॉर्म भी आ गया, आपके पास बैंक की वो चालान की कॉपी भी आ गई है। अब आपने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने हैं सीटीएस की वेबसाइट पे। अब आपके पास एक तो करेक्टेड सर्टिफिकेट नहीं है अभी पुलिस वाला, ठीक है, वो भी आपके लिए ज़रूरी है, और सेकंड वन है आपका मेडिकल। मेडिकल अगर आप अभी नहीं बनवा सकते हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन वो भी ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपने वो कैसे बनाना है। और करेक्टेड सर्टिफिकेट के लिए आपने अपने जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे जाना है, उनको इस तरह आपने गाइड करना है कि सर मैंने इस तरह अप्लाई करना है, उसके लिए मुझे आपकी तरफ से एक सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपका आपके आईडी कार्ड को चेक करके ऑनलाइन आया, आपके आईडी कार्ड पे कोई एफआईआर तो नहीं है, या आप पे कोई ऐसा केस तो नहीं है, आपको उसी टाइम पे करेक्टेड सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। आपके पास वो आपका करेक्टेड सर्टिफिकेट आ गया, आपने उसको ओरिजिनल वाला अपने पास रख लेना है, और अगर आप उसकी कॉपीज़ करवा के साथ लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो आप अपने इंटरव्यू में बाद में लेके जा सकते हैं। सेम इसी तरह आपका मेडिकल है, आपने मेडिकल कैसे करवाना है, आपने जो आपका ऐड आया हुआ है आपकी जो जॉब्स का, उसके नीचे ये मेंशन है, आपने उसकी एक कॉपी करवा लेनी है बाहर से, यानी आप उसको जाओगे फ़ोटोकॉपी वाली शॉप पे, उनको ये इमेज दिखाओगे तो वो आपको इसका एक प्रिंट आउट निकाल के दिखा देंगे। आपने वो और एक साथ वाइट पेज पे एक एप्लीकेशन लिख के जानी है, आपने जिस भी डीएचक्यू हॉस्पिटल है या अपने लाहौर में जिस तरह सर्विसेज हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जाके अपना मेडिकल करवाना है। उसके लिए आपने वही जो ऐड है उसकी कॉपी लगानी है, और साथ एक एमएस जो होते हैं वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनके नाम पे एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मैंने अपर साइड जो ये पोस्ट आई है इसके लिए मैंने अप्लाई किया है, तो बराए मेहरबानी मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाए ताकि मैं अपनी जो जॉब है उसको आगे कंटिन्यू कर सकूँ। वो आपके सारे जो लैब टेस्ट होंगे, जिसमें हेपेटाइटिस बी सी का होगा, चेस्ट एक्सरे हो सकता है, आपकी हाइट वेट, उसके अलावा आपका वो कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होंगे, वो करके आपको वो 1 या 2 दिन का टाइम दे देंगे कि आपने इतने 1 या 2 दिन बाद आके अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसको रिसीव कर लेना है। अब आपके पास आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी आ गया, और आपके अलावा इसके अलावा आपके पास अपना करेक्टेड सर्टिफिकेट भी आ गया। इन दोनों के जो ओरिजिनल हैं वो आपने अपने पास रखने हैं, और अगर आप इनकी कॉपीज़ करके अपने सीटीएस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लगा सकते हो तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अभी नहीं लगा सकते हो तो आप इसको अभी स्किप कर दो, लेकिन अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एटलीस्ट लाजमी भेजो। और लास्ट डेट जो है वो 24/6 है 2024, तो इससे तकरीबन आप हफ़्ता पहले एटलीस्ट भेज दो, क्योंकि अभी ईद आ चुकी है, तो आप ईद के बाद जो वर्किंग डे है वो 20 है, तो 20 को आप भेज दो, क्योंकि समटाइम्स क्या हो जाता है कि टीसीएस भेजने में भी 1 2 3 दिन लग जाते हैं। बाय हैंड वो आपके ये पार्सल रिसीव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी लाहौर वाले हैं तो लाहौर वाले जी डायरेक्ट जाके गुलबर्ग 3 में वो पकड़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी टीसीएस या आपके किसी पोस्ट ऑफिस ऐसे किसी के थ्रू लेने हैं, बाय हैंड वो रिसीव नहीं कर।
अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स सीटीएस की वेबसाइट पे भेजने हैं। आपने नेट कैफ़े से ऑनलाइन सीटीएस की वेबसाइट पे अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया। आपने उसके बाद बैंक चालान दे के अपनी फ़ीस भी सबमिट कर ली। अब आपके पास फॉर्म भी आ गया, अब आपके पास बैंक चालान वाली कॉपी भी आ गई। अब आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भेजना है सीटीएस की वेबसाइट के लिए। उसके लिए आपने अपने 3 सेट रेडी करने हैं। 3 सेट की जो तरतीब होगी, फ्रंट वाली जो तरतीब है उसमें सबसे पहले आपकी 3 तस्वीरें आएंगी। उसको जो पहली तस्वीर होगी जो सबसे ऊपर आएगी उसको आपने अपने फेस से नीचे अटेस्ट करवाना है। आप अटेस्ट किसी मेडिकल ऑफिसर से करवा सकते हो, किसी पीजीआर से करवा सकते हो, किसी सीनियर रजिस्ट्रार से करवा सकते हो, या फिर किसी 17 और 18 ग्रेड के ऑफिसर से भी करवा सकते हो। 3 तस्वीरों में से जो पहली तस्वीर है उसको आपने अपने फेस से नीचे साइड पे स्टैंप आएगी। उसके बाद जो दो तस्वीरें हैं उनको बैक साइड से आपने स्टैंप करवाना है, यानी अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आपकी आईडी कार्ड आ जाएगी, उसको आपने फ्रंट से करवाना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल है, उसको भी आपने फ्रंट से ही करवाना है। उसके बाद आपका डिप्लोमा आएगा। उसके बाद आपका अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया है तो वो आपने लगाना है। उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल और करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपने अपने पास सेव रखने हैं, वो इनको नहीं देने हैं बल्कि आपने यहाँ पे कॉपीज़ भेजनी है। उसके बाद आपने हाई से अपने क्वालिफ़िकेशन को स्टार्ट करना है और लो तक लेके जाना है। आपने हाई, अगर आपने बीएड किया है तो आप पहले उसको लगा दोगे। अगर आपने उसके बाद बीए या आपकी बीएससी है उसका अटैच करोगे। उसके बाद अगर एफएससी है तो उसका अटैच करोगे। तो लास्ट वन पे आपका मैट्रिक का आएगा। उसके बाद आपके जो ऑल अदर आपके एक्सपीरियंसेस हैं आपने उसको लगाना है और आपने इसको एक स्टेपलर कर लेना है। यानी आपने 3 सेट बनाने हैं। फर्स्ट वन में एक एक कॉपी सारी चीज़ों की आएगी और उसको आपने स्टेपलर कर देना है। सेकंड वन पे भी एक एक कॉपी और 3 तस्वीरें आएंगी और उसको भी आपने स्टेपलर करके अलग बना देना है। यानी आपके टोटल 3 सेट्स बनेंगे और आपने इन सबको अटेस्ट करवाना है और उसके बाद आपने इनको सीटीएस की वेबसाइट गुलबर्ग 3 में कोरियर के थ्रू भेज देने हैं। जब आपने कोरियर के पास जाना है तो आपने एक जो लेके जाओगे खाकी कागज़ जिसको कहते हैं इन्वेलप, उसमें आपने इसको ऐड करना है और आपने उसकी दोनों साइड्स आपको मिलेंगी, फ्रंट और बैक। फ्रंट पे आपने 2 लिख देना है, 2 से यानी मुराद है आपने किसकी तरफ भेजना है। आपने उनका सीटीएस का जितना भी सारा है एड्रेस और आपके वो में हमें 5th और 5 पेज पे सीटीएस की वेबसाइट का जो आपके पास फॉर्म है उस पर मेंशन है, आपने वो वाला लिख देना है। और उसके बाद जो फॉर्म है उसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, आपने अपना एड्रेस लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ताकि अगर आपका जो पार्सल है अगर आगे पीछे हो जाता है या कोई और मसला है तो आपसे एटलीस्ट कोरियर जो कंपनी है वो आपसे रब्ता कर सके। और आपके डॉक्यूमेंट्स जब रिसीव हो जाएंगे तो वो आपको एक टेक्स्ट भी आ जाता है। तो इस तरह आपने अपने सीटीएस पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। अगर आपको फिर भी इन तमाम चीज़ों में कोई समझ नहीं आता है तो आप फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लो, मैं आपको उसके लिए दोबारा से रिप्लाई दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको अब किसी और से पूछने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने किस तरह अप्लाई करना है और कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको भेजना है। और अगर आपको तमाम वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और अपने एटलीस्ट दोस्तों से शेयर करें जो कि बार बार किसी को पूछ रहे हैं, कभी किसी को पूछ रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं, ताकि उनको प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो एक ही वीडियो में मिल जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।